ओके, सो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम मेन एनिमेशन ये नाम दे देंगे। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920 और हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट रखेंगे 30 और ड्यूरेशन रखेंगे 30 और बैकग्राउंड कलर जो है वो रखेंगे वाइट। ओके, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और अपना जो भी लोगो है आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाइकी लोगो ले रखा है। हम इसका बेसिक एनिमेशन जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हम सबसे पहले उन्हें एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस करके इसे नाम देता हूँ रिवील। तो ये एक कंपोजिशन बना दिया है मैंने। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं अपना इलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक जो है वो मैं रख देता हूँ ब्लैक और शिफ्ट होल्ड करके मैं इस तरीके का इलिप्स यहाँ पे बना देता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, ज़ूम इन करके मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊँगा ऐड मेन्यू में और चूज़ करूँगा रिपीटर। रिपीटर में जाके ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 और इसकी पोजीशन जो है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ फिट और इसकी कॉपीज़ जो है वो मैं इस तरीके से बढ़ा दूँगा। ठीक है, उसके बाद इसे मिनिमाइज़ करके मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करूँगा और इसके अंदर जाके मैं ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में पोजीशन इसकी कर दूँगा 0 और इस पॉइंट पे इसकी पोजीशंस जो है वो नीचे कर दूँगा यहाँ पे। तो हम मुझे इस तरीके का शेप मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें इतने सारे इसकी कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इतने से ही ले लूँगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक एक्स्ट्रा बेस। अगर आप चाहें तो इसे सिलेक्ट करके फिल में जाके यहाँ पे हल्का-सा ग्रेइश व्हाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अब इसी को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करूँगा और यहाँ पे मैं प्योर व्हाइट कलर ले लूँगा और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ होगी मैं कर दूँगा व्हाइट। ठीक है? उसी के साथ इसे फिर से कंट्रोल डी कर देंगे और इस बार इसकी स्ट्रोक विड्थ जो होगी वो होगी 3। ओके, तो आप देखेंगे तो मेरे पास 3 अलग-अलग फॉर्मेट है इस एक एनिमेशन के। अब मुझे करना ये है, मुझे ऐसा एनिमेशन बनाना है जो इन चीज़ों को रिवील करने लगे। तो उसके लिए मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फिल हटा देता हूँ और ये जो चीज़ें हैं उन्हें हाइड कर दूँगा। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इस तरीके से एक इलिप्स बना दूँगा। इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली। अब इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं हल्का-सा बढ़ा देता हूँ। अब इसके इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में मुझे साइज़ पे एनिमेशन करना है तो एक की फ्रेम साइज़ पे, स्ट्रोक पे भी एनिमेशन करना है तो एक की फ्रेम स्ट्रोक पे और यू प्रेस करेंगे। अब इनिशियली ऑब्वियसली इसकी साइज़ होगी 0 और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा यानी समवेयर अराउंड 3 सेकंड मैं चाहूँगा कि इसकी साइज़ बढ़े कुछ यहाँ तक और उसके बाद इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो 0 हो जाए और इनिशियली इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है वो मैं रख देता हूँ 100। तो इसे देखते हैं तो इस तरीके का एनिमेशन हो रहा है। ठीक है? लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली अपीयर हो रहा है तो हम क्या करेंगे इनिशियली इसकी स्ट्रोक विड्थ 0 रखेंगे और समवेयर अराउंड 25 में मैं इसे कर देता हूँ 100। ओके? तो अब जब मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो इसे 10 फ्रेम्स पे भी लाके रख सकते हैं ताकि प्रॉपर इस तरीके का एनिमेशन हो और इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे ताकि ईज़ इन ईज़ आउट हो जाए उस एनिमेशन पे। ठीक है? आप अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट करें कि आपको ये कहाँ तक लेके जाना है। आई थिंक ये इनफ लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे आई थिंक समवेयर अराउंड 200 करके देखते हैं। ठीक है? तो ये रहा हमारा फर्स्ट एनिमेशन। अब यहाँ पे इसे मैं एंटर प्रेस करके मास्क लिख देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँगा। मैं कुछ ऐसा कलर रखूँगा जो आसानी से देखें येलो और इसे मैं नीचे लाके रख दूँगा और ये जो मेरी शेप लेयर है, इसे सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके ट्रैक मैट ऑप्शंस में इसे मैं अल्फ़ा मास्क कर दूँगा और जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। सिमिलरली इस मास्क को भी मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, ऊपर लेके आऊँगा और ये जो सेकंड शेप लेयर है, इसे भी हम अल्फ़ा मास्क कर देंगे।
सिमिलरली इस मास्क 2 को फिर से कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ, इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो और अल्फा मास्क सिलेक्ट करो और इनेबल कर दो। ठीक है, अब हम लेंगे 10-10 फ्रेम्स का गैप। तो ये जो सेकेंड वाली चीज़ है वो इस पॉइंट पे एनिमेट होनी चाहिए और ये जो चीज़ है वो इस पॉइंट पे एनिमेट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग मिल रही होगी। हम इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखेंगे ताकि ज़्यादा लोड ना आए हमारे पीसी पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसे रख दो और प्ले करेंगे तो इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। अब इसी मास्क को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और स्टार्ट में लेके आऊँगा और इनेबल कर दूँगा और इसका जो कलर है वो हम रख देंगे वाइट और यू प्रेस करो और यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक विड्थ 100 हो रही थी, इसे हम कर देंगे नॉट 100 बट 200, इसे हम कर देंगे 20। तो अब जब ये एनिमेशन आप देखोगे और इसे हल्का-सा यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से, तो हमें इस तरीके का पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है? इसे फुल रिवीजन में देखेंगे तो इस तरीके की पैटर्न हमें दिख रही होगी। तो ये तो हो गया एक एनिमेशन। तो उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल एन प्रेस करूँगा। अब मैं बनाऊँगा अपना लाइन एनिमेशन। सो मैं लाइन एनिमेशन ये क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइन्स एनिमेट होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें करना ये है कि मैं चूज़ करने वाला हूँ रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे स्ट्रोक कलर रख दूँगा ब्लैक और स्ट्रोक विड्थ रख दूँगा 2 और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इस तरीके का रेक्टेंगल बना दूँगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिज़ॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, ठीक है? उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, ऐड प्रॉपर्टी में जाके हम चूज़ करेंगे ट्रिम पाथ, हम जाएँगे ट्रिम पाथ में और एंड वैल्यू इसकी कर देंगे 0। दोनों की फ्रेम्स पिक सिलेक्ट करो, एंड एंड स्टार्ट और मैं जाऊँगा अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे, इसे कर दूँगा 100 और इसे भी कर दूँगा 100। ओके? अब ये जो स्टार्ट वैल्यू है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम मूव करेंगे अराउंड 20 फ्रेम्स। तो इसे देखेंगे तो इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। सिमिलरली मैं ऑफसेट पे भी एक की फ्रेम बना दूँगा और यहाँ पे भी इसे कर दूँगा 180। तो इससे होगा ये कि ये इस तरीके से एनिमेट हो रहा होगा। अब इन्हें सिलेक्ट करना है और हमें हिट करना है F9। तो अब जब ये आप एनिमेशन देखोगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है? अब हमें करना ये है कि अगर मैं इसे आर रोटेट प्रेस करता हूँ और मुझे ये मल्टीपल रोटेशंस चाहिए इसके और अलग-अलग कॉपीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? जिसकी मदद से हम इसके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। सो उसके लिए हमें अल्ट क्लिक करना होगा इस रोटेशन टैब पे और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन टाइप कर रहा हूँ, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर हम टाइप करेंगे रोटेशन, उसके बाद फिर से ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? और उसके अंदर टाइप करेंगे 0। अब मैं डिससेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोट करता है इस रोटेशन वैल्यू को। अब जब मैं इस रोटेशन वैल्यू के आगे प्लस टाइप करता हूँ और मैं टाइप करता हूँ 10, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 वैल्यू में एडिशन हो गई है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टार दबा के मैं अगर टाइप करूँगा इंडेक्स, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, ये वैसे ही दिखेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस वाली में 10 फिर से ऐड हो गया है। अगर मैं इससे फर्स्ट वाले को कंट्रोल डी करके सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें फिर से 10 ऐड होते जा रहा है। हम सभी को आर प्रेस करके अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन दे रखा है रोटेशन प्रॉपर्टी पे, इसका मतलब है कि रोटेशन प्रॉपर्टी में 10 स्टार इंडेक्स व्हिच मीन्स जभी भी हम इसकी डुप्लीकेट करेंगे, उसमें 10-10 वैल्यू और 10 यूनिट्स यू कैन से ऐड होती जाएगी। तो हमें ये तब तक करना है, जब तक हमें प्रॉपर एक सर्कुलर पैटर्न नहीं मिल जाता। ठीक है? तो ये एक सर्कुलर पैटर्न है और जब मैं इसे प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके की रोटेशन मिल रही होगी। लेकिन ये रोटेशन थोड़ी वियर्ड लग रही है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये सब चीज़ें एक के बाद एक एनिमेशन हो, ना कि सभी एक साथ। तो हम क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे सबसे पहले और वी। मैं जाऊँगा अराउंड 2 पेज डाउन बटन में दबा देता हूँ ताकि 2 फ्रेम्स आगे जाए। कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट करो और प्रेस कर लो अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस।
ओके, उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करो और की फ्रेम असिस्टेंस में जाके हम चूज़ करेंगे सीक्वेंस लेयर्स और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये जो ड्यूरेशन है सबकी बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर एक लेयर में 2 फ्रेम्स के बाद डिस्टेंस है और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, तो मुझे इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, तो ये है हमारी लाइन एनिमेशंस। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और मैं करूँगा इसे सॉरी सर्कल एनिमेशन। ओके, और कंट्रोल एन प्रेस करके मैं फिर से करूँगा और मैं करूँगा सर्कल, नाम दे दूँगा इसे और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 100 और हाइट है जो मैं रखूँगा 800। तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यहाँ पे मुझे सर्कल एनिमेट करना है तो मैं अपना इलिप्स टूल सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दूँगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इसे सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, इसकी पोजीशन यहाँ नीचे लेके आओ, एक की फ्रेम यहाँ पे ज़ूम इन करके 1.20 फ्रेम्स में और इसे यहाँ से यहाँ लेके आओ, ठीक है? इनिशियली इसे सिलेक्ट करो, इसके अंदर जाके कंटेंट्स में, इलिप्स पाथ में मैं साइज़ पे एक की फ्रेम बना दूँगा, उसके बाद स्ट्रोक विड्थ पे भी एक की फ्रेम बना दूँगा और यू प्रेस करो। अब इस पॉइंट पे जाके इसके स्ट्रोक विड्थ कर देंगे 0, इस पॉइंट पे मैं इसकी साइज़ भी कर दूँगा 0 और यहाँ पे इस स्ट्रोक विड्थ भी 0 और मैं जाऊँगा अराउंड 20 फ्रेम्स पे और इसकी स्ट्रोक विड्थ हम बढ़ा देंगे, कुछ इस पॉइंट पे मैं कर दूँगा 50 और एंड में इस पॉइंट पे मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं इसकी साइज़ हमें कुछ इस तरीके की मिल रही होगी, ठीक है? तो इस पॉइंट पे इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूँगा 20 और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब मैं प्रेस करूँगा पी फॉर पोज़ीशन, उसके बाद मैं इसके या फिर आप यू प्रेस करें ताकि सारे की फ्रेम्स रिवील हो जाए और सिर्फ पोजीशन और शिफ्ट होल्ड करके ये जो साइज़ है उन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें और F9 पे क्लिक करें। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर किए कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो। इन्हें सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब ये एनिमेशन देखोगे हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ तक लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया सर्कल। अब मैं जाऊँगा सर्कल एनिमेशन में और अपना सर्कल है वो यहाँ पे लाके रख दूँगा। ओके? तो उसके बाद मैं ज़ूम इन पेज डाउन बटन दबा के इसे यहाँ से ये जो सर्कल है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके बाद पेन बिहाइंड टूल की मदद से यानी इस टूल की मदद से हम ये जो अपना एंकर पॉइंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है? और इसे कर देंगे फिट और जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये कंपोज़िशन थोड़ा बाहर जा रहा है तो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही है। और जैसी टेक्निक हमने यहाँ पे फॉलो की, उसी टेक्निक की मदद से हम यहाँ पे भी इसका एनिमेशन करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉपवॉच, उसके बाद इसके अंदर हम वही एक्सप्रेशन टाइप करेंगे जो हमने पहले भी कर रखा है और यहाँ पे मैं दूंगा 10 फ्रेम्स का फिर से गैप और उसके बाद टाइप करूँगा इंडेक्स, ठीक है? इस तरीके से और कंट्रोल डी करके हम डुप्लिकेट करेंगे इस तरीके से। ओके, 27 कॉपीज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आई मीन 36, ठीक है? इस तरीके से ये एनिमेशन हो रहा है और सेम चीज़ सभी को सिलेक्ट करो, पेज डाउन एक बार दबाता हूँ मैं, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, हिट ओके, ज़ूम आउट और इसे यहाँ से यहाँ तक खींच लो। तो आप देखेंगे तो हमें इस तरीके का पैटर्न एनिमेशन में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी एनिमेशन हो गया। अब बचा है हमारा लोगो रिवील, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करके लोगो रिवील ये नाम दे दूँगा। विड्थ मैं रखूँगा इसकी 1920, ठीक है? 1920 विड्थ रखेंगे और हाइट रखेंगे 180 और ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारी नाइकी की लोगो फाइल है, उसे यहाँ पे लग के रख देता हूँ मैं एज़ फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल एडजस्ट करेंगे। इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूँगा इस पे फिल इफ़ेक्ट और यहाँ पे मैं ग्रेइश कलर चूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हमें एनिमेशन करना है इस लोगो को,
तो उसके लिए भी मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं चूज़ करूँगा ब्लैक कलर और इसकी जो स्ट्रोक है वो हटा देता हूँ और फिल में रेड कलर चूज़ करेंगे। शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके की इलिप्स बना दो। कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके फिर से अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली और चूज़ करेंगे अल्फ़ा मैट। ठीक है? फिलहाल के लिए इसे इनेबल कर देते हैं। एज़ फॉर स्केलिंग इनिशियल स्केल 0 1 की फ्रेम 2 सेकंड के अराउंड इसकी स्केल बढ़ा दो। ओके? और इसे हाइड करेंगे तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिल रहा है। लेकिन ये मुझे प्रॉपर सर्कल नहीं चाहिए तो मैं इस पे जाऊँगा और अप्लाई करूँगा टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफ़ेक्ट। तो हम टाइप करेंगे टर्बुलेंस डिस्प्लेस। ये एक इफ़ेक्ट होता है जिसकी मदद से ये डिस्प्लेस हो जाती हैं चीज़ें। आप इसकी साइज़ अगर आप इसे इनेबल करके देखोगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ होगी और जैसे इसकी स्केल एनिमेशन होगी वो टर्बुलेंस भी एनिमेट होगा। तो इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ा देता हूँ और साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो इसे इस तरीके का एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। आप अगर चाहें तो इसे 4 सेकंड तक भी खींच सकते हैं और इसे इनेबल कर दूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है? अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और मैं इसे नाम दे दूँगा लोगो एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब इसे सिलेक्ट करो और टी फॉर ओपेसिटी और इसे कर दो 40 तो ये एनिमेशन मिल जाएगा। इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे। टी फॉर ओपेसिटी इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे और इसे हल्का-सा यहाँ तक लेके आएँगे। कंट्रोल डी इसे फिर से यहाँ पे लेके आओ और इस बार फिल इफ़ेक्ट अप्लाई करके इस पे हम व्हाइट कलर डाल देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। इसे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे हल्का-सा यहाँ पे लेके आओ और इस बार यहाँ से जो फिल इफ़ेक्ट है वो हटा दो। तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। तो ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा। अब यहाँ पे भी हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि आप अगर देखें तो रिवील में हमने ये जो पैटर्न बनाया हुआ था उसमें से ये जो लाइन वाला पैटर्न है यानी ये वाला मैं इसे कॉपी कर दूँगा इस शेप को और कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर देंगे। लोगो रिवील में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ से जो अल्फ़ा मैट है वो हटा देंगे। तो ये एक पैटर्न हॉर्न बन गया। अब इसे मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि समवेयर अराउंड यहाँ पे हो, तो इसे यहाँ पे लाके रख दो और अगर मैं इसे अल्फ़ा मास्क कर देता हूँ और देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का यहाँ पे रिवील मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले ये और फिर ये व्हाइट कलर, उसके बाद ये इसे सिलेक्ट करके ये जो व्हाइट कलर का चीज़ है और ज़ूम इन करके हम इसे फिर से इसकी टाइमलाइन एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएँगे। इस वाइट कलर के लोगो रिवील को कंट्रोल डी करके फिर से टॉप पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके थोड़ा आगे जाके इसका फिल इफेक्ट डिलीट कर देंगे। तो अब जब मैं इसे देखता हूँ तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये जो चीज़ है इसे फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और थोड़ा आगे लेके आओ और ये जो लेयर है इस वाली पे हम इस पे राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल्स में जाके चूज़ करेंगे बेवल एम्बॉस। ठीक है? और यहाँ पे बेवल एम्बॉस में इसकी सॉफ्टनेस है वो बढ़ा देंगे और साइज़ भी बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इफ़ेक्ट हमें मिल रहा होगा। ठीक है? तो वो हमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अगर आप चाहें तो इसे हल्का-सा यहाँ पे लेके आएँ ताकि इस तरीके का एक रिवील हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये रिवील एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमारे ऑलमोस्ट ऑल एसेट्स आर रेडी। तो अब हम मेन एनिमेशन में जाके इन सभी को लाइन वाइज इंपोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं लेके आऊँगा अपना रिवील यानी कि ये वाला कॉम्पोजिशन। तो ये रिवील कॉम्पोजिशन में इसे यहाँ पे लेके आता हूँ और आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इसका मैं ये जो पोर्शन है उसे इनेबल करूँगा। इसकी मदद से अगर मैं इसे स्केल भी कर देता हूँ तो इसके बाद की चीज़ मिल जाएगी। इसके अंदर जाके हम चेकआउट करेंगे कि सब एनिमेशन है या नहीं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमें ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। मैं क्वाड रेज़ोल्यूशन पे रखता हूँ इसे
तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रिवील एनिमेशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है? यहाँ पे, ओके। उसके बाद मैं चाहूँगा इस पोर्शन के बाद मेरा जो लोगो है, लोगो रिवील यानी कि ये वाला पोर्शन वो एनिमेट हो, तो मैं उसके बाद लोगो रिवील लेके आऊँगा और लोगो रिवील मैं चाहूँगा कि जब ये पूरा एनिमेशन हो, इस पॉइंट पे एनिमेट हो, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो साइज़ है, मैं इसे वापस 100 कर देता हूँ प्रॉपर। तो फर्स्ट ये एनिमेशन, उसके बाद ये एनिमेशन और इसी के साथ मैं ये जो लाइन वाले एनिमेशंस हैं, उस लाइन एनिमेशंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये इस वाले पोर्शन पे हो एनिमेशन। सिमिलरली ये इस पोर्शन पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद हमारा बचा है सर्कल एनिमेशन, तो सर्कल एनिमेशंस पे भी मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा उन सर्कल एनिमेशंस को, कुछ यहाँ पे और मैं चाहूँगा कि वो इस पॉइंट पे एनिमेट हो, ठीक है? तो इस तरीके से वो रिवील हो जाएगा। तो अब जब मैं एनिमेशन रन करता हूँ, तो मुझे इस तरीके की चीज़ें मिल रही होगी, ठीक है? अब ये जो लोगो है, इसे मैं थोड़ा-सा नीचे लेके आऊँगा ओपन स्क्वायर नॉट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बट डाउन एरोज़ एंड लेफ्ट एरोज़ की मदद से, जिसकी मदद से मुझे इस तरीके की लुक यहाँ पे मिल रही होगी, ओके। अब इन सभी चीज़ों को मैं करूँगा 3D में कन्वर्ट, सभी को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? अब हमें देखना है सभी को कंट्रोल ए करके, आर प्रेस करके कि ये रोटेट हो रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है वो रोटेट नहीं हो रही है क्योंकि इसका ये ऑप्शन हमने इनेबल कर रखा है, ठीक है? उसकी वजह से। तो सभी को सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, इसकी रोटेशन वापस एडजस्ट कर दो, ठीक है? अब हमें एनिमेट करना है अपना कैमरा, तो उसके लिए राइट क्लिक, न्यू और क्रिएट करेंगे हम कैमरा और कैमरा एंगल व्यू फ़िलहाल के लिए हम 39 रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और एडजस्ट करेंगे हम नल ऑब्जेक्ट और ये नल ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे और इस कैमरा को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे। अब हमें करना ये है कि ये नल ऑब्जेक्ट जो है वो इस कैमरा को कंट्रोल करेगा, तो हमें उसी के साथ ये कैमरा को एनिमेट करना है। तो इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 3 सेकंड। मैं आर फॉर रोटेशन, सभी रोटेशंस पे एक की फ्रेम बना दूँगा। पी फॉर पोजीशन, पोजीशन पे की फ्रेम बनाओ। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, फिर से एक की फ्रेम बनाओ और यू प्रेस कर दो। और फिर जाएँगे हम अराउंड 4 सेकंड पे और इस पे इन सभी पे फिर से की फ्रेम क्रिएट करेंगे। अब जाऊँगा मैं 3 सेकंड पे और इसे वाई पोजीशन पे इस तरीके से रोटेट करूँगा। सिमिलरली एक्स पोजीशन पे इस तरीके से रोटेट करेंगे और जी पे इस तरीके से, तो हमें इस तरीके का रोटेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। सिमिलरली ये जो स्केल है वो हमें थोड़ी ज़ूम इन करनी है यहाँ पे, ठीक है? और इसे इसकी जो जेड रोटेशन है वो भी इस तरीके से एडजस्ट कर दो और इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से ये रोटेट होगा। अब स्टार्ट में जाके ये की फ्रेम्स मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है? और जैसे ये एनिमेशन एंड यहाँ पे हो रहा है कंप्लीटली, तो इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ओके। और ये जो लास्ट की फ्रेम्स सभी की फ्रेम्स को हम F9 पे क्लिक करके ईज़ी नीज़ आउट दे देंगे। अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करता हूँ, तो मुझे इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसकी स्केल थोड़ी-सी बढ़ा दें, ताकि हमें प्रॉपर इस तरीके की रिवील एनिमेशन दिख रही हो, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में जाके समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट मैं क्या करूँगा, मैं फुल रिज़ पे रखता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसे कैमरा को मैं सिलेक्ट करूँगा, डबल ए पे क्लिक करूँगा और मैं डेप्थ ऑफ फ़ील्ड इनेबल करूँगा। उसके बाद एपरेचर वैल्यू हम रखेंगे 150, ठीक है? और ब्लर वैल्यू भी हम 400 रखेंगे जस्ट फॉर नाउ, ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें प्रॉपर डेप्थ ऑफ फ़ील्ड मिल रही है। अब यू प्रेस करो और स्टार्ट में जाओ और प्ले करो ये एनिमेशन। आपको दिख रहा होगा कि हमें एक अच्छी खासी डेप्थ ऑफ फ़ील्ड ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी है और जैसे ही ये एनिमेशन रन होगा, हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एनिमेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सर्कल, इसे हम इस ज़ेड एक्सिस पे ऊपर लाके रख सकते हैं
ताकि वो यहाँ से एनिमेशन हो जाए। सिमिलरली ये जो लाइन वाला एनिमेशन है इसे हम इनके नीचे लाके या फिर थोड़ा-सा ऊपर लाके रख सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट में जाके इसे प्रॉपर नीचे वाली वैल्यू दे देंगे। पी फॉर पोज़ीशन मैं एक कीफ्रेम बना दूँगा और जैसे ही ये एनिमेशन रन होगा, हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो इसे मैं कीफ्रेम को यहाँ पे लाके रख दूँगा। जब मैं ये प्ले करता हूँ, तो हमें ये दिखेगा कि ये एनिमेशन जो है, वो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करेंगे और यू प्रेस करेंगे और जाएँगे स्टार्ट में और इन कीफ्रेम्स को डिलीट कर देंगे। तो एक एनिमेशन वहीं पे होगा और एक एनिमेशन ऐसा लगेगा कि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से वो रिवील यहाँ पे मिल रहा होगा। और ये एनिमेशन थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के लिए बिकॉज़ हमने 3D कैमरा और डेप्थ ऑफ फ़ील्ड और ये सब इनेबल कर रखा है। लेकिन फाइनल आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। और इन सभी हो चीज़ें हो जाने के बाद आपको कंट्रोल वाई प्रेस करके मेक श्योर कीजिए कि आप एक वाइट कलर की सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दें यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहें तो एक राइट क्लिक करके न्यू करके एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं जिसके ऊपर आप टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इन कलर को स्वैप भी कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो आपको एक बिल्कुल ही अलग सा लुक यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से इस एनिमेशन का, ठीक है? अगर आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो लोगो रिवील में जाके हमने जो लोगो बना रखा है, हमें इस पे प्रॉपर ब्लैक कलर रखना होगा ताकि ये प्रॉपरली यहाँ पे व्हाइट कलर दे दे, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप ये लोगो बना सकते हैं। आई थिंक ये ब्लैक कलर में काफ़ी कूल लग रहा है, मुझे मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है कि ये ब्लैक में काफ़ी कूल लग रहा है। आप अपने हिसाब से कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर इसे चाहें तो रेड कलर में कर सकते हैं, आप कलर स्वैप कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इस लोगो को बना सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अभी तक हमने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी इस कोर्स में उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। और मैं अराउंड 8 सेकंड पे जाके एंड प्रेस कर दूंगा और मेरा एनिमेशन रेडी हो जाएगा।